परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह में लिखा गया है, जब 61 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा गया है कि उठ प्रकाशवान हो। आप भी मसीह में कुछ लोग सोए हुए हैं, वो सोना नहीं जो तुम रात को सोते हो। नो 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 नो, परमेश्वर का वचन वो सोने की बात नहीं कर रहा। परमेश्वर का वचन बात कर रहा है तुम्हारे आलसपन की, बात कर रहा है प्रेयर से दूर हो तुम, प्रार्थना से दूर हो तुम, परमेश्वर के वचन से दूर हो तुम। वो आलसपन की बात कर रहा है। उसने कहा है प्रकाशवान हो, तेरा समय आ गया है। आज भी परमेश्वर कहता है, क्यों परमेश्वर को कहना पड़ रहा है? आशीष तो हमें चाहिए, दौड़ना तो हमें चाहिए। परमेश्वर खुद कह रहा है कि उठ काका, तेरा समय आ चुका है, चमकने का समय आ चुका है। तू लेटा हुआ है, तू निराश हुआ है, तू दुखी हुआ है, तेरा समय आ चुका है। परमेश्वर बार बार कहता है हमारा समय कब आएगा? हम उड़ीक रहे हैं, क्योंकि हमारा समय लेकर आएगा। कोई नहीं लेकर आएगा, कोई पड़ोसी नहीं लेकर आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है तुम पैदा करोगे अपने समय को, तुम बदलोगे अपने समय को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपका समय बदल दिया जाएगा जब फर्स्ट कदम तुम्हारी ओर से उठेगा। आपकी टेस्ट मनी के पीछे शैतान आपकी टेस्ट मनी बनाने नहीं देता, क्योंकि तुम प्रेयरफुल नहीं हो। जब प्रेयरफुल हो तो अपनी टेस्ट मनी को रोकोगे तुम, कि शैतान रोक ना पाए। लड़ोगे शैतान से, तुम रोकोगे उसको। तुम कुछ भी नहीं होता, इत्तेफाक नहीं होता कि अपने आप कुछ मिल गया। नो 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 नो, अपने आप कुछ भी नहीं मिलता। बाइबल में लिखा गया है, ये एक व्यक्ति था, यीशु मसीह को देखना चाहता था। नए में जिक्र आता है उस व्यक्ति का, जक्की का। यीशु मसीह को देखना चाहता था, पर जो देख रहे थे वो विश्वास उन लोगों का नहीं था। जो दूर था वो एक अलग विश्वास से दर्शा रहा था अपने विश्वास को। पर जिनके बाद यीशु मसीह था वो उस विश्वास में नहीं थे। आपको मालूम है, जो पापी है, जिसको तुम पापी बोल रहे हो, जिसको गुनहगार बोल रहे हो सकता है कि एक 5 साल का क्रिश्चियन उसे जेलसी करता हो। एक 5 साल का क्रिश्चियन कहता मेरी प्रेयर ज्यादा है, मेरा ऐसा ज्यादा है, मेरा वचन ज्यादा है, मैं ऐसे दौड़ रहा हूं, मैं इतने साल से प्रभु में हूं। बाइबल में लिखा है जो पापी होगा वो सब लोगों को जो विश्वास में ढीले हैं, 5 साल का क्रिश्चियन है, 5 साल का मसीह में है, छोड़ जाएगा वो, इतना आगे निकलेगा वो। इसीलिए जो यीशु मसीह को देख रहे थे लोग, वो ऐसे फेथ में नहीं थे। जो जक्की था, जो दूर था परमेश्वर से। जब दूर वाला व्यक्ति नजदीक आता है तो जो करीब होते हैं लोग उनको पीछे छोड़ जाता है। हालेलुया। फेथ जक्की के जैसा। एक गुल्लर के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, वो ऊपर चढ़ जाता है गुल्लर के पेड़ के ऊपर और देखने का जतन करता है परमेश्वर को। कोई बीमारी लेकर नहीं आया था, वो टेंशनें लेकर नहीं आया था, सिर्फ देखना था। इसका मतलब यीशु मसीह ने उसको कहा, हे जक्की, मैं तेरे घर में जाना चाहता हूं। क्यों कहा परमेश्वर ने? अब जक्की कोई बड़ा केस लेकर नहीं आया था, कोई बीमारी को लेकर नहीं आया था कि मुझे परमेश्वर गरीबी है, मेरा बिजनेस बढ़ा दिया जाए। नो 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 नो, वो तो देख रहा था उसको। इसका मतलब उसका देखना जिंदगी को बदल गया। सिर्फ देखना। अब चलना कितना बदलेगा जब चलोगे तुम मसीह में। सिर्फ जक्की ने देखा था, देखने का जतन किया था, सिर्फ मैंने देखना है यीशु को। एक देखने ने कितनी लाइफ चेंज कर दी जक्की की। जब वो चला होगा प्रभु में, दौड़ा होगा प्रभु में, बढ़ता होगा खुदा के राज्य की ओर, कितना ब्लेस हुआ होगा वो व्यक्ति। ओ, सोच भी नहीं सकते तुम। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कोई छोटा नहीं है इस धरती पर जो परमेश्वर को जानता है, खुदा को जानता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जक्की के जब घर पे यीशु मसीह किया तो जक्की ने कोई केस नहीं रखा, कोई बीमारी का केस नहीं रखा। तो परमेश्वर ने कहा, मैं देख रहा हूं इस घर में शांति नहीं है। इसका मतलब हो सकता है निराशा उस घर में। निराशा वाला व्यक्ति कभी ब्लेस नहीं होता। निराशा वाला व्यक्ति कभी खाना अच्छे से नहीं खा सकता। निराशा वाला व्यक्ति
जो शांति से दूर है वो कभी ब्लेस नहीं हो सकता। सबसे बड़ा रोग था जक्की का, जो जक्की ने नहीं बताया था। जैसे यीशु मसीह एंटर होता है उनके जीवन में, एंटर होता है उनके घर पे, यीशु मसीह ने कहा है जक्की तेरे घर में शांति नहीं है, तो शांति बरकत ठहरने लगी। इसका मतलब आपका एनकाउंटर राइट जगह होना चाहिए, यीशु के पास होना चाहिए, आपका मांगना राइट जगह पर होना चाहिए, तो जिंदगी बदलेगी। जे अब तक जिंदगी नहीं बदली, तुम राइट स्थान पर नहीं हो, तुम्हारी प्रेयर राइट नहीं है, तुम्हारा मांगना राइट नहीं है। अब जक्की कोई समान लिस्ट के साथ नहीं आया, अपने आप मिल गया। जो मांग रहा था अपने आप मिल गया, जो सोच रहा था अपने आप मिल गया। हम किसके साथ आते हैं? समान लिस्ट के साथ आते हैं कि परमेश्वर मुझे चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बेबी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। वो जानता है कि ये इंसान हो सकता है लालची हो, सिर्फ यही तक सीमित है, मांगने पर सीमित है, लेने पर सीमित है। पर जक्की ऐसे नहीं था। दूसरे लोग हो सकता है बीमारी लेकर आए हो, बीमारी लेकर भागना हो उन लोगों ने, परमेश्वर से दूर जाना हो उन लोगों ने, हो सकता है। हम कहते हैं प्रभु मेरा दुख दूर क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता? मैंने लोगों को देखा इसी मीटिंग में, इतनी बड़ी बड़ी जॉब मिली है, 1-1 लाख रुपए तक जॉब मिली है, उसको सैलरी मिली है उनको। अब ढूंढो कहां है लोग, मालूम नहीं कहां है। हो सकता है लोगों ने सिखा दिया हो, परमेश्वर को सिखा दिया उसको कि लोग भागने वाले हैं। इसीलिए आज के समय परमेश्वर देरी लगाता है, चिंगाई देने से पहले, बरकत देने से पहले वो देरी कर देता है कि जो इंसान सीधा नहीं हुआ तो अब तक ब्लेसिंग नहीं मिली उसको। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर सीधा करता है, पहले व्यक्ति को सीधा करता है। बिल्कुल वो जानता है। लोग कहते हैं मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है। जब जॉब मिल जाएगी परमेश्वर का काम छोड़ देंगे, संडे चर्च जाना छोड़ देंगे, मीटिंग में आना छोड़ देंगे। क्या परमेश्वर ने बुरा कर दिया आपको जॉब देकर, आपकी सैलरी बढ़ाकर? तो इसीलिए परमेश्वर वाकिफ है उन लोगों से, वाकिफ है उन लोगों से जो भागने वाले हैं। उसने कहा तू गरीब है, अच्छा है, अच्छा है, तू गरीब है, परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। जब परमेश्वर ने तुम्हें ब्लेस कर दिया, सबसे बड़ा सीक्रेट राज होगा, तू परमेश्वर को छोड़ जाएगा।